लालू जी आप जो गांव चुनना चुनिए, मैं आता हूं वहां साबित हो कि कौन गौ सेवक और गौ रक्षक है, कौन कसाई खाना खुलवाकर गाय कटवाता है। इसकी परीक्षा जदवंशियों के बीच राघोपुर की धरती पर चलकर ले लीजिए। मैं चुनौती देता हूं और आग्रह भी कर रहा हूं कि आप अपने परिवार से किसी को उजियारपुर भेजिए। मैं हार गया तो मैं राजनीति से संन्यास, नहीं तो आपका पूरा परिवार संन्यास ले ले। कृष्ण का पथ भारतीय जनता पार्टी का है, कंस का पथ उन अत्याचारियों का है जो गरीबों से जमीन लेकर नौकरी देते हैं। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी में 20 से 21 हजार यादव सदस्यता ग्रहण किए। उसके बाद जो है बिहार की सियासत गर्म हो गई है। लालू यादव कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव के सामने नित्यानंद राय खड़े हो जाए लोकसभा चुनाव में तो नित्यानंद राय हार जाएंगे। इसके बाद नित्यानंद राय का गुस्सा जो है वो फूट उठा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो हार जाएगा लोकसभा चुनाव में वो जो है संन्यास ले लेगा, यानी हम हार जाएंगे तो हम संन्यास ले लेंगे। अगर तेज प्रताप यादव हार जाते हैं तो क्या पूरा परिवार संन्यास ले लेगा। वहीं कृष्ण और कंस को लेकर के भी जो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए जो बिहार में जंगल राज स्थापित कर दिए हैं वो कंस के वंशज है और जनता तय करेगी कि कौन कृष्ण का वंशज है। क्या कुछ कह रहे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, सबसे पहले आप वो सुने। यदुवंशी में कौन कंस है कौन कृष्ण है, इसका फैसला समाज करेगा। धर्म और न्याय के पथ पर भारतीय जनता पार्टी चलती है और भारतीय जनता पार्टी के उस धर्म और न्याय के साथ हम लोग चलने वाले लोग हैं। अत्याचार अन्याय करने वाला, भय का वातावरण करने वाला, गुंडा राज स्थापित करने वाला कभी कृष्ण उपासक नहीं हो सकता है, कंस उपासक हो सकता है। और बिहार में साबित हो चुका है कि कौन इस प्रवृत्ति के लोग हैं। मैं चुनौती देता हूं और आग्रह भी कर रहा हूं कि आप अपने परिवार से किसी को उजियारपुर भेजिए। मैं हार गया तो मैं राजनीति से संन्यास, नहीं तो आपका पूरा परिवार संन्यास ले ले। मैं भारतीय जनता पार्टी का बूथ का अध्यक्ष बनकर पार्टी की सेवा करूं। मैं उजियारपुर, मैं राघोपुर से मैं उजियारपुर का सांसद हूं। राघोपुर से उनके पुत्र विधायक हैं। मैं राघोपुर के किसी भी धरती पर खड़े होकर लालू जी आप जो गांव चुनना चुनिए, मैं आता हूं वहां साबित हो कि कौन गौ सेवक और गौ रक्षक है, कौन कसाई खाना खुलवाकर गाय कटवाता है। इसकी परीक्षा जदवंशियों के बीच राघोपुर की धरती पर चलकर ले लीजिए। आप जिस दिन और जो स्थान तय करना है, इतना सफेद झूठ मत बोलिए। इस झूठ का पाप अपने सर पर मत लीजिए। गौ रक्षा कौन कर रहा है और गौ वध कौन करवा रहा है। भाई अब उनमें स्वयं हताशा है, निराशा है, भय है। कह तो रहे न कि यादव खंडित हो रहा है। मैं यादवों को खंडित नहीं करना, मैं यादवों को जोड़ने की बात कर रहा हूं। और यादवों को सिर्फ यादव से जोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यादवों को सभी समाज से जोड़ने की बात कर रहा हूं। भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए थे सभी समाज के लिए। आज हम यादव और इस बिहार के सभी समाज एक साथ हो, इसका प्रयास हम लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। जो कृष्ण के पथ पर चले वह कृष्ण का उपासक है, जो कंस के पथ पर चले वह कंस का उपासक है। अत्याचार, अधर्म, अन्याय का प्रतीक है कंस और कृष्ण है न्याय, धर्म, गरीब सेवा, गौ सेवा, गायत्री, गंगा, इसका प्रतीक है कृष्ण। कौन किस पर चल रहा है और कौन तुष्टिकरण कर रहा है, यह सब जानता है। कृष्ण का पथ भारतीय जनता पार्टी का है, कंस का पथ उन अत्याचारियों का है जो गरीबों से जमीन लेकर नौकरी देते हैं। भाई हम परिवारवाद वाले लोग नहीं हैं। हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद में विश्वास नहीं करती है। परिवारवाद उनको मुबारक हो। मैं तो यह कहा कि आप राबड़ी जी को बनाए, उसके बदले किसी दूसरे ग्वालिन को मुख्यमंत्री बना देते। आप तो अभी भी कह रहा हूं कि आप किसी को दूसरे पर भरोसा नहीं है, किसी समाज पर भरोसा नहीं है, यादवों पर भी आपको भरोसा नहीं है, आपको सिर्फ अपने परिवार पर भरोसा है। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि देखिए जिस तरह से जो है वो कह रहे तेज प्रताप यादव को लेकर के, अगर हम हार गए तो हम संन्यास ले लेंगे, अगर नहीं हारे, अगर वो हार गए तो क्या पूरा परिवार संन्यास लेने के लिए तैयार है। कृष्ण और कंस को लेकर के जो है इन दिनों चर्चाएं खूब हो रही है कि आखिर कृष्ण का वंशज यादव में कौन है, कंस का वंशज कौन है।
तो इसको लेकर के भी नित्यानंद राय ने कहा है कि जनता तय करेगी कि कृष्ण का वंशज कौन है, कंस का वंशज कौन है। लेकिन साफ तौर पे पता चल रहा है बिहार में जो जंगल राज स्थापित कर दिया है वो तो कंस के ही वंशज हो सकते हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।